क्या आप जानते हैं कि महाराज छत्रपति संभाजी राजे को उनके ही रिश्तेदारों के विश्वासघात के कारण मुगलों ने पकड़ लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज का 1679 में संगमेश्वर में पकड़ा जाना उनके ही रिश्तेदार के विश्वासघात का सीधा परिणाम था। वे अपने विश्वसनीय सलाहकार कवि कलश, अपने सेनापति महालोजी घोरपड़े, अपने बेटे संताजी घोरपड़े और खांडो बल्लाल के साथ स्वराज्य की सेवा करने वाले दो यादव भाइयों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए संगमेश्वर में थे। इस मामले में अपेक्षा से अधिक समय लग गया, जिससे रायगढ़ के लिए उनके प्रस्थान में देरी हुई। संभाजी महाराज ने एक अवसर को भांपते हुए खांडो बल्लाल को महारानी येसुबाई को श्रृंगारपुर से रायगढ़ ले जाने के लिए आगे भेजा। इस बीच उनके बहनोई गणोजी शिर्के, जो अपने वतन आधिकारिक क्षेत्र से संबंधित विवाद के कारण मुगलों के साथ चले गए थे, मुगल सेनापति मुकर्रब खान या शेख निजाम को संगमेश्वर में एक गुप्त मार्ग से ले गए। कोंकण क्षेत्र के पूर्व जमींदार के रूप में शिर्के क्षेत्र के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ थे, जिससे मुगलों के लिए घात लगाना संभव हो गया। जब मुगल सेना संगमेश्वर पर उतरी तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। सरनोबत कमांडर इन चीफ महालोजी घोरपड़े ने दुश्मन को रोकने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जबकि संभाजी महाराज ने संताजी घोरपड़े को भागने और फिर से संगठित होने का आदेश दिया। उनके प्रतिरोध के बावजूद मराठों की संख्या बहुत कम थी। महालोजी घोरपड़े युद्ध में मारे गए और संभाजी महाराज ने कवि कलश के साथ मिलकर बाहर निकलने का प्रयास किया। कवि कलश को तीर से घाव लगा, लेकिन उन्होंने संभाजी महाराज से उन्हें पीछे छोड़ने का आग्रह किया। हालांकि छत्रपति ने वफादारी को सबसे ऊपर रखते हुए अपने मित्र को छोड़ने से इनकार कर दिया। मुगलों ने संभाजी महाराज को परास्त करने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने संख्या में कम होने पर भी जमकर प्रतिरोध किया। उन्हें जंजीरों में बांधने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, जो उनकी ताकत और योद्धा भावना का प्रमाण था। उनका पकड़ा जाना मुगल मराठा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था, प्रत्यक्ष सैन्य विजय के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वासघात के कारण। गणोजी शिर्के के विश्वासघात के बिना संगमेश्वर में बिना पकड़े घुसपैठ करना मुगलों के लिए लगभग असंभव होता। कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखे। धन्यवाद।